तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चलो स्टडी करते हैं पर। तो चलिए, हम अपना जो पार्ट 1 हमने टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस बनाया था उसका टाइप 2 बना रहे हैं, मतलब पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें हमने बताया था असर्टिव के दो भेद, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव। टाइप इज इंट्रोगेटिव, यहाँ लिख लेंगे। इंटेरोगेटिव बोलेंगे इसको, है ना। IN इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब क्या है हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इस प्रकार के वाक्यों की संरचना में सब्जेक्ट का स्थान हमेशा वर्ब के बाद होता है, यानी कि पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलो फिर हम देखते हैं प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, वो लिख लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे, तो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम, है ना। जैसे कि हमारा हो गया व्हाट, WHAT। व्हाट का मतलब क्या, विच, वेयर, हाउ, वाई, ETC। ये क्या आ गए? प्रश्नवाचक शब्द। तो अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण ले लेते हैं ना, सम एग्जांपल्स। तो अगर हम हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा? क्या वह एक ईमानदार आदमी है। पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं, क्या वह एक ईमानदार आदमी है। तो ये आ गया क्वेश्चन मार्क हमारा। अभी पता चल गया ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसको हमने क्या बताया था इसमें कि वर्ब से बाद में आएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? इज, वर्ब आ गई, इज मतलब है, इज, फिर आ गया हमारा क्या, सब्जेक्ट, ही, ये रहा ही। इज ही एक ईमानदार, एंड होनेस्ट, होनेस्ट नहीं बोलता है, होनेस्ट मैन। इसको हम होनेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है, इज ही एन ऑनेस्ट मैन। एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कौन सा साउंड आ रहा है? वॉल्स का आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे एन लगा। ये कहाँ पे ए लगता है और कहाँ पे एन लगता है, इसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। आप अभी के लिए यहाँ पे समझ लीजिए कि एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, इज ही एन ऑनेस्ट मैन, क्या वह एक ईमानदार आदमी है। क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा। हमें ये भी पता है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या हो गया है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। किसमें? प्रश्नवाचक वाक्यों में आ जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी हिंदी में क्या हो जाएगा? ये आदेश सूचक वाक्य, किसी को आदेश देना, है ना। इनमें क्या आएगा? इन वाक्यों की संरचना में या तो सब्जेक्ट को संबोधित करके उसे प्राय वाक्य के प्रारंभ में या अंत में प्रयोग करेंगे। और क्या होगा इसमें? अब हम एक इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ही समझ में आएगा कि होना क्या है इसमें, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए आदेश हो गया ये एक तरीके से। लड़कों को कहा जा रहा है, किसी क्लास में कोई सर गए हमारे और उन्होंने उनको जैसे स्टैंड अप हुए, मतलब खड़े हुए में सर के आने के बाद, तो उन्होंने कहा कृपया बैठ जाइए, है ना, सभी लड़कों को, स्टूडेंट्स को अपने, है ना। तो इसका क्या बनेगा? प्लीज़, कृपया, PLEA, ऐसे, प्लीज़ सिट डाउन बॉयज़। बॉयज़ यहाँ पे बस बता दिया गया कि इन लड़कों के बारे में बात हो रही है, लड़कों को बैठने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या, कौन सा टाइप आएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। इसमें क्या होगा? अब इसका भी हम एग्जांपल ले लेंगे। एक तो इसमें वो लगेगा हमारा क्या, विषम्य बोधक चिन्ह लगेगा। विषम्य बोधक चिन्ह किसको कहते हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसको कहते हैं विषम्य बोधक चिन्ह। ठीक है, इसमें वो लगेगा।
तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हिंदी में क्या, हम थोड़ा इंग्लिश में ही बता देते हैं। हम बोल देते हैं ना, जैसे कभी हम जीत जाते हैं तो इंग्लिश मतलब निकल जाता है मुझसे कि हुर्रे वी हैव वॉन, हम जीत गए हैं। तो ये आ गया हमारा इसका एक एग्जांपल, वी हैव वॉन, हम जीत गए, हुर्रे वी हैव वॉन। तो ये हो गया हमारा विषम्य सूचक वाक्य। ये इसकी पहचान कहाँ से हुई, इस ये रहा इसका चिन्ह, और क्या कहा उसने, हुर्रे वी हैव वॉन, कुछ खुशी कुछ दुख प्रकट हो रहा है जब, तो ये इस तरीके से बोला जाएगा, है ना। हाउ बैड, सेकंड, हाउ बैड, कितनी बुरी बात, फिर लग गया ये, शी हैज़ फेल्ड अगेन, वो दोबारा से फेल हो गई, कितनी बुरी बात है। हाउ बैड, कितनी बुरी बात है ना कि वो दोबारा से फेल हो गई, हाउ बैड, ये लग गया हमारा चिन्ह, विषम्य सूचक चिन्ह, शी हैज़ फेल्ड अगेन, है ना। अब हमारा एक लास्ट टाइप रह गया है इसका, वो है हमारा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। 5th टाइप हो गया, 5 टाइप्स के होते हैं ये। ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का हिंदी अनुवाद करें तो इच्छा सूचक, है ना, इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि इसमें इच्छाएं प्रकट होती है कि काश ऐसे होता, काश वैसे होता, ऐसे ऐसे करके होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जिन वाक्यों में आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट हो उनको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। सेकंड ले लेंगे, ओ इफ आई वर ए किंग, यहाँ पे ये लगेगा चिन्ह, ये वाला ही है ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। ओ इफ आई वर ए किंग, काश, यहाँ पे ओ है ना, यहाँ पे शायद लगा ना होगा, ओ इफ आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा असर्टिव, असर्टिव के 2 भेद हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर है हमारा इंटेरोगेटिव, फिर है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस, और फिर है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप आप लोगों को समझ आए हो ये 5 टाइप्स सेंटेंसेस के, और मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी, सेंटेंसेस बताऊँगी, टेंसेस बताऊँगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।